हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर एनटी। आज की क्लास में हम रिपीटेड कनेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिपीटेड कनेक्शन में, अ रिवेट ऑफ डायमीटर 20 mm इज इन सिंगल शेयर। इफ परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इज 100 MPa, व्हाट इज द शेयर स्ट्रेंथ? तो आपको इसमें गिवन दिया गया है, रिविट का डाया दिया गया है आपके पास 20 mm और आपका सिंगल शेयर है और परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी दी गई है 100 मेगापास का। तो आपको शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें नॉमिनल डायमीटर दिया गया है, जिसे आप डी से डिनोट करते हैं। बिफोर ड्राइविंग द रिविट दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट, जो कि आपके पास है 20 mm। तो ग्रॉस डाया निकालने के लिए अगर हमारा रिविट का डाया लेस देन और इक्वल टू 25 mm है तो उसमें हम प्लस करते हैं नॉमिनल डाया में 1.5 mm। अगर ये ग्रेटर देन 25 mm है तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 mm। यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल में दिया गया है 20 mm का, तो 20 प्लस 1.5 तो ये आपका आएगा 21.5 mm ग्रॉस डाया। उसके बाद परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ वी एफ की वैल्यू दी गई है 100 मेगा पास्कल। तो हमें निकालनी है शेयर स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, n इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाउ वी एफ। यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ रिविट पर पिच लेंथ इन जॉइंट और d है आपका ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट और टाउ वी एफ है आपका परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन रिविट। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन कितने हैं यहाँ पे 1 इंटू पाई बाय 4 और ग्रॉस डाया दिया गया है 21.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाउ वी एफ दिया गया है 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 36.28 किलो न्यूटन। तो ये आई आपकी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू। तो इसमें आपका 36.28 अप्रोक्सीमेटली 37। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे बी, 37.9 किलो न्यूटन। यह है आपकी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेम, रिविट 20 mm डाया इन डबल शेयर और परमिसिबल शेयर स्ट्रेस दिया गया 100 मेगापास्कल और आपको स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो सिंगल शेयर के लिए आपका फॉर्मूला था n इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई टाउ वी एफ। ठीक है, डी आपका ग्रॉस है, टाउ वी एफ था आपका परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन रिविट एंड एन था आपका नंबर ऑफ रिविट पर पिच लेंथ। तो यहाँ पे कितने का बताया है, यहाँ पे डबल शेयर के लिए बताया 2 इंटू पाई बाय 4 और ग्रॉस डाई कितना आएगा आपका 20 mm रिविट का, तो ये आएगा 21.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाउ वी एफ की वैल्यू दी गई है आपके पास 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 72.56 किलो न्यूटन। तो आपका 72.56 किलो न्यूटन ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये है आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, अ रिविट ऑफ 20 mm diameter connects plates of thickness 10 mm। प्लेट की थिकनेस दी गई है 10 mm और बोल्ट का रिविट का डाई दिया गया है 20 mm और परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है आपके पास 300 मेगापास्कल और आपको फाइंड आउट करनी है क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो इसमें आपके पास गिवन क्या दिया गया है, डी नॉमिनल डाया है आपके पास 20 और ग्रॉस डाया आ जाएगा 20 प्लस 1.5, क्योंकि अप टू 20 लेस देन इक्वल टू 25 mm तक कितना प्लस करते हैं आप नॉमिनल डाया में 1.5, तो आएगा 21.5 mm। और आपके पास प्लेट की थिकनेस दी गई है 10 mm और टाउ पी एफ की वैल्यू दी गई है 300 मेगापास्कल। तो आपके क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए क्या फार्मूला रहेगा, पी वी इज इक्वल टू एन इंटू डी इंटू टी इंटू टाउ वी एफ। तो टाउ वी एन कितना है आपका
नंबर ऑफ रिविट पर पिच लेंथ 1 इंटू ग्रॉस डाया 21.5 और थिकनेस 10 और टाउ वी एफ की वैल्यू दी गई है आपके परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू ये दी गई है 300। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 64.5 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी 64.5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, अ प्लेट ऑफ थिकनेस 10 mm एंड अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू दी गई है 150 मेगापास्कल और रिविट का डाया दिया गया है 20 और आपके पास अलाउबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है 100 मेगापास्कल और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? पिच की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेट करते हैं हम शेयरिंग एंड टियरिंग। तो शेयरिंग एंड टियरिंग, तो शेयरिंग के लिए फार्मूला रहेगा n इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाउ वी एफ और बेरिंग टेयरिंग के केस में p माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। यहाँ पे n है आपकी नंबर रिविट पर पिच लेंथ, d क्रॉस टाई दिया गया है, ठीक है, और आपके पास टाउ वी एफ है आपका परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन रिविट और P है पिच, D क्रॉस डायमीटर, T इज द थिकनेस दिया गया है, ठीक है। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे शेयरिंग के केस में तो ये वैल्यू आएगी आपकी 36.286 किलो न्यूटन इक्वल टू पिच की वैल्यू आपको निकालनी है तो P माइनस 20 और थिकनेस कितनी दी गई है 10 और टाउ वी एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 150। तो ये आएगा आपका 36.286 इक्वल टू P माइनस 21.5, ठीक है, ग्रॉस डाया 10 इंटू 150। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी पिच की वैल्यू आएगी 45 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली पिच की वैल्यू कितनी रहेगी 50 mm। क्लियर है? तो इसमें आपका 50 mm है ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर क्या है ए। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, if the strength of joint is 100 kilonewton and strength of solid plate is 100 kilonewton और आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहता है जिसे आप नीटा से डिनोट करते हैं? ये होता है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या रहता है? जो आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ रहती है किसके केस में? मिनिमम स्ट्रेंथ टेयरिंग के केस में होगी, बेरिंग के केस में और शेयरिंग के केस में। इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पुट करनी है डिवाइड बाय जो स्ट्रेंथ है आपकी सॉलिड प्लेट की और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो आपके स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना दिया गया है? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट दिया गया है आपके पास यहाँ पे 80 किलो न्यूटन, ठीक है, और सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी दी गई है 100 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 80%। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ जॉइंट कैरीज लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन, ईच रिविट कैन कैरी 30 किलो न्यूटन एंड नंबर ऑफ रिविट रिक्वायर्ड। तो आपके कितने नंबर ऑफ रिविट लगेंगे? तो ये आएगा आपका जॉइंट लोड कितना कैरी कर रहा है 120 और ईच रिविट कितना कैरी कर रहा है लोड 30। तो ये आएगा टोटल आपके कितने नंबर ऑफ रिविट रिक्वायर्ड होंगे 4। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है, फॉर रिविट डायमीटर 20 mm मिनिमम एज डिस्टेंस। तो मिनिमम एज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है? ये रहता है आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, और डाय कितना दिया गया है यहाँ पे? यहाँ दिया गया है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये आया आपका 1.5
मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आया आपका 30 mm। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिविड वैल्यूज। रिविड वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट, मैक्सिमम ऑफ शेयरिंग एंड क्रशिंग। दूसरा, मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड क्रशिंग। थर्ड है सम ऑफ बोथ। एंड फोर्थ है एवरेज। तो रिविड वैल्यू क्या होती है? ये मिनिमम स्ट्रेंथ होती है आपकी शेयरिंग एंड बेयरिंग की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। जो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी किसकी? शेयरिंग एंड क्रशिंग की, वो आपकी रहेगी रिविड की वैल्यू। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है फॉर अ 20 mm रिविड होल डायमीटर इज यूजुअली। तो आपका पता है नॉमिनल डायमीटर क्या होता है बिफोर ड्रिलिंग द रिविड, जो वो क्या होता है आपका नॉमिनल डायमीटर। तो यहाँ पे नॉमिनल जो डायमीटर दिया गया है वो 20 mm। अगर आपका नॉमिनल डायमीटर का कितना है लेस देन और इक्वल टू 25 mm तक है तो उसमें आप प्लस करेंगे 1.5। अगर ग्रेटर देन 25 mm है तो आप कितना प्लस करेंगे उसमें 2 mm। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 20, तो 20 प्लस 1.5 कितना है 21.5 mm। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, प्लेट थिकनेस 10 mm और आपकी पिच दी गई है 50 mm और रिविट का डाई दी गया है 20 mm और अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है 150 मेगा पास्कल। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? टेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है। तो टेयरिंग स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें प्लेट की थिकनेस 10 है, तो गिवन डाटा में आपके पास क्या दिया गया है? प्लेट की थिकनेस है आपकी 10 mm और नॉमिनल डाया दिया गया है रिविट का 20 mm और ग्रॉस कितना होगा आपका 21.5 mm। ठीक है। और आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इन टेयरिंग कितना दिया गया है 150। तो आपका टेयरिंग के केस में क्या फॉर्मूला होता है? P माइनस टी इंटू टी मल्टीप्लाई बाय टाउ 80। तो ये कितना आएगा आपका सिग्मा 80। तो ये आएगा आपके पास पिच दी गई है 50 माइनस ग्रॉस डायट 21.5 और थिकनेस 10 और परमिसिबल स्ट्रेस इन टेयरिंग के लिए कितना दिया गया है 150। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर आएगा 24.75 किलो न्यूटन। तो राइट ऑप्शन इज सी। तो आज की क्लास में हमने रिपीटेड कनेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।